A very warm good morning to all the students. I hope you all are very safe and sound at your homes. So let us continue the same chapter, a strange wrestling match from a book, A Pact with the Sun. So as he walked, the night deepened. जैसे जैसे वो चलता गया रात जो थी वो अंधेरी होती गई. The moon was bright and the stars shone clearly in the Rajasthan sky. अब चांद जो था वो एकदम से चमक रहा था और तारे जो थे वो राजस्थान के आसमान पर चमक रहे थे. स्टिल अ फ्यू माइल्स शॉर्ट ऑफ हिज डेस्टिनेशन विजय सिंह रिमेंबर्ड द ओल्ड वुमेन्स पैकेट. अभी वो अपने डेस्टिनेशन होता है जिस जगह तक जाना होता है, ठीक है, मंजिल. अपनी मंजिल पहुंचने से थोड़ी ही दूर पहले क्या किया, विजय सिंह को याद आई कि उस बूढ़ी औरत ने जो था उसको एक हाथ में एक पैकेट पकड़ाया था. He opened it and found nothing but a lump of salt and an egg. अब विजय सिंह ने जब उसको खोला तो उसने क्या पाया कि उसमें बस नमक का एक थैला सा था, छोटा सा, और एक अंडा था. The old woman was well known for her eccentricities. और वो बूढ़ी औरत जो थी वो अपने इन टोटकों के लिए जो थी वो बहुत ही जानी जाती थी. As Vijay Singh stepped into the haunted desert, he heard a voice. अब जैसे ही वो उस भूतिया रेगिस्तान में उसने पैर रखा तो पीछे से आवाज आई, विजय सिंह, यू विल गेट लॉस्ट इन द डेजर्ट. क्या आवाज आई कि विजय सिंह, तुम इस रेगिस्तान में खो जाओगे. कम दिस वे, इस रास्ते आओ. आई एम योर फ्रेंड नटवर, और मैं तुम्हारा दोस्त नटवर हूँ. At once Vijay Singh realized it was not his friend but a ghost. एकदम से उसके मन में उसने महसूस कर लिया, इस बात को जान लिया कि वो उसका दोस्त नहीं बल्कि एक भूत है. Trying to sound brave, he called back. अब उसने खुद को ये दिखाने की कोशिश की कि वो बहुत बहादुर है, तो उसने फिर से he called back मतलब उसको जवाब दिया, Where are you, my dear network? It's dark and I cannot see you. कि मेरे प्यारे दोस्त नटवर तुम कहाँ हो, अंधेरा हो रहा है तो मैं तुम्हें नहीं देख पा रहा हूँ. वे आर यू माई डियर नटवर, कम हियर एंड शो मी द वे. तुम कहाँ हो, यहाँ आओ और मुझे रास्ता दिखाओ. लाइक ऑल गुड रेसलर्स विजय सिंह वॉन्टेड टू साइज अप हिज एनिमी. कि जैसे बाकी पहलवान जो हैं कुश्ती करने से पहले क्या करते हैं, अपने सामने वाले जो द्वंद्वी है जिसके साथ उन्होंने कुश्ती करनी होती है उसको थोड़ा सा भांप लेते हैं, मतलब उसके वेट वगैरह के बारे में जान लेते हैं. तो वो भी ऐसा ही करना चाहता था. उसने भी क्या किया, पहले उसको सामने बुलाया कि तुम आओ तो सही, सामने तो आओ, मुझे नहीं तुम दिखाई दे रहे हो अंधेरे के कारण, और मुझे आकर सामने आकर रास्ता दिखाओ. सून द घोस्ट अपीयर्ड एट हिज साइड. तो एकदम से अचानक जो था वो भूत जो था वो आकर उसके बगल में खड़ा हो गया. विजय सिंह पियर्ड इनटू हिज फेस एंड डिक्लेयर्ड. विजय सिंह ने उसके चेहरे में अच्छे से झांका और कहा, यू आर जस्ट अ प्लेन लाइंग घोस्ट. कि तुम तो मतलब बिल्कुल ही मुझे झूठे, एकदम झूठे भूत लग रहे हो. एनीवे नाउ आई डोंट हैव टू वॉक ऑल नाइट, आई वॉज लॉन्गिंग टू मीट यू. ठीक है, अब मुझे पूरी रात भटकने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैं तुम्हें तो ढूंढ रहा था. नॉट यूज टू इंसल्ट्स, द घोस्ट वॉज टेकन अबैक. अब ऐसा तो कभी भूतों को मिला ही नहीं था व्यक्ति जो उसकी बेइज्जती कर दे, तो एकदम से घबरा गया, भूत भी घबरा गया. पीपल जनरली स्टार्टेड बैक इन हॉरर व्हेन दे मेट हिम. क्योंकि लोग जब भी उनसे मिलते थे तो क्या करते थे, वो डर के मारे भाग जाते थे या एकदम सदमे में आ जाते थे. लेकिन यहाँ तो ऐसा था नहीं. दे ऑफन फेंटेड, और लोग तो क्या है भाग जाते थे या फिर उनको देखते ही क्या हो जाता थे, वो चक्कर खा के गिर जाते थे, बेहोश हो जाते थे. फेंट होना क्या होता है, बेहोश हो जाना. बट हियर वॉज हिज अनफीलिंग क्रिएचर क्लेमिंग ही वॉन्टेड टू मीट अ घोस्ट. इट डिडेंट मेक सेंस. लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे तो एक ऐसा प्राणी सामने खड़ा था जो कि खुद बोल रहा है कि मैं तो यहाँ आया ही भूतों से मिलने हूँ. इट डिडेंट मेक सेंस मतलब ये बात जो थी बोल रहा है कि मेरे समझ में नहीं आ रहा. भूत सोच रहा है कि ये तो बात मेरे समझ में आ ही नहीं रही है.
लोग तो हमें देख के घबरा जाते हैं, उन्हें चक्कर खा के गिर जाते हैं, लेकिन ये तो ऐसा प्राणी है जो हमसे ही मिलने चला हुआ है। रियली आई डोंट नो वाई यू लॉन्ग टू मीट मी, द घोस्ट सेड। अब जो घोस्ट ने क्या कहा, भूत ने क्या कहा, सच में आई डिडंट नो वाई यू लॉन्ग टू मीट मी, मैं नहीं जान पा रहा हूँ कि तुम मुझसे क्यों मिलना चाहते थे। दैट प्रूव्स, सेड विजय सिंह इन अ बोर्ड वॉइस, दैट यू आर अ स्टूपिड घोस्ट। अब विजय सिंह ने क्या कहा, बड़े बोरिंग से आवाज में उसने क्या कहा कि अच्छा, इसका मतलब तुम तो वाकई बड़े बुद्धू भूत हो। द लीस्ट अ घोस्ट कैन डू इज टू रीड अ मैन्स थॉट्स। क्योंकि भूत जो है, मतलब भूत जो हैं वो तो इंसान के दिमाग में क्या चल रहा है वो भी जान लेते हैं, छोटी से छोटी बात जो है वो जान लेते हैं। However, a worthless ghost like you is better than no ghost. तो इसलिए मतलब तुम जैसे बेकार भूतों से तो तुम ना ही भूत होते तो ही सही रहना था। The fact is, I'm tired of wrestling with men. I want to fight a ghost. अब सच्चाई तो ये है, ये सब कौन बोल रहा है, विजय सिंह, कि सच्चाई तो ये है कि मैं तो लोगों से युद्ध कर करके थक गया हूँ, कुश्ती कर करके थक गया हूँ। अब मैं किसके साथ युद्ध करना चाहता हूँ, भूतों के साथ कुश्ती करना चाहता हूँ। द घोस्ट वॉज स्पीचलेस, marshalling his ghostly wits. He made an attempt to look Vijay Singh scornfully in the eye. अब उसकी बात सुन के क्या हुआ, घोस्ट जो था, भूत जो है वो, ही वॉज स्पीचलेस, मतलब उसकी तो जुबान ही नहीं खुली, कुछ भी नहीं बोल पाया वो। और फिर क्या किया, अपनी जो भूतिया उसकी जो छल कपट थे, ठीक है, उसमें जो एक्सपर्ट था उसका सहारा लेकर उसने क्या किया, विजय सिंह को डरावनी आंखों से देखने की कोशिश की। फ्रैंकली ही सेड, यू डोंट अपीयर ऑल दैट स्ट्रांग टू मी। उसने इसकी तरफ से घूरते हुए देखा और कहा, अच्छा ऐसी बात है, लेकिन मुझे तो तुम वैसे व्यक्ति नहीं लग रहे हो, इतने शक्तिशाली तो तुम मुझे नहीं लग रहे हो। अपीयरेंस कैन बी डिसेप्टिव, विजय सिंह सेड। तो विजय सिंह ने क्या जवाब दिया कि देखने जो हमारी, मतलब हम किसी व्यक्ति को जब हम देखते हैं तो हो सकता है शायद उसमें कोई कमी हो जाए। टेक योर ओन केस, तुम अपने बारे में सोचो। यू क्लेम टू बी नटवर, दो एक्चुअली यू आर अ रास्कल ऑफ अ घोस्ट। कि तुम नटवर बनने की कोशिश कर रहे हो, तुम कह रहे हो कि तुम नटवर हो, लेकिन सच्चाई ये है कि तुम एकदम ही घटिया भूत हो। इफ़ यू डाउट माई स्ट्रेंथ, लेट मी गिव यू अ डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ इट। कि अगर तुम्हें मेरी शक्ति पर यकीन नहीं है तो चलो मैं तुम्हें एक उदाहरण पेश करता हूँ। ठीक है, उसने इस तरह से कहा। अभी इसके जो हैं वो आपके क्वेश्चंस देखिए आप, साथ में थोड़ा सा मैं क्वेश्चन भी डिस्कस कर देती हूँ इसमें। व्हाट वॉज विजय सिंग्स वीकनेस, विच अकवर्ड सिचुएशन डिड इट पुश हिम इनटू। ये आपने स्टार्टिंग में पढ़ा था, विजय सिंह की क्या वीकनेसेस थी, कि वो क्या करता था, बूस्टिंग करता था, है ना। और सिचुएशन, एक awkward सिचुएशन क्या आ गई थी कि उसने क्या बोल दिया था एक बार, अब क्या है, वो भूतों के साथ जो है वो कुश्ती करना चाहता था। वॉज द ओल्ड वुमेन्स गिफ्ट टू विजय सिंह एसेंट्रिक, बाय। अब ओल्ड वुमेन ने जो तोहफा दिया था, उस बूढ़ी औरत ने जो तोहफा दिया था विजय सिंह को, क्या उसके काम आया था। तो जब तक यहाँ जितनी हमने स्टोरीज पढ़ी हैं तब तक तो क्या था कि वो उसकी समझ से बाहर था कि ऐसा क्यों दिया, ठीक है ना। वाई डिड विजय सिंह आज द घोस्ट डिस्कस एज नेटवर्क टू कम क्लोजर। अब विजय सिंह ने जो कि नटवर समझ रहा है, बना रहा है खुद को, बोल रहा है कि मैं नटवर हूँ, उस भूत को क्यों बोला कि तुम मेरे नज़दीक आओ, क्यों बोला। जैसे कि हमने पढ़ा कि हर कुश्ती पहलवान जो है वो कुश्ती करने से पहले अपने सामने वाले द्वंद्वी को जो है वो परखना चाहता है, देखना चाहता है कि उसमें कितना दम है। इसीलिए उसने क्या कहा था उसको कि नज़दीक आए। वॉट मेड द घोस्ट स्पीचलेस एंड वाई। अभी हमने पढ़ा ना कि द घोस्ट वॉज स्पीचलेस, क्यों स्पीचलेस हो गया था, क्योंकि उस विजय सिंह ने क्या कहा कि आई एम टायर्ड ऑफ रेसलिंग विद मैन एंड आई वांट टू फाइट अ घोस्ट। ये सुनकर जो था वो एकदम से स्पीचलेस हो गया कि भाई लोगों के साथ कुश्ती
कर करके कि बंदा थक गया और अब वो भूतों के साथ कुश्ती करने आया है। इट वॉज जस्ट लाइक एन इम्पॉसिबल थिंग। ना फिफ्थ देखेंगे कि वाई डिड विजय सिंह से अपीयरेंस कैन बी डिसेप्टिव। अब विजय सिंह ने ऐसा क्यों कहा कि इंसान की जो शक्ल होती है वो आपको भटका भी सकती है, ठीक है ना, वो आपको धोखा दे सकती है। ऐसा क्यों कहा? अपीयरेंस जो है वो धोखा दे सकती है। कई बार इंसान क्या है, बिल्कुल पतला दिखता है लेकिन उसके अंदर स्ट्रेंथ जो होती है बहुत ज़्यादा होती है। तो इसीलिए जो था वो विजय सिंह ने इस बात को कहा था। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। स्टे होम, स्टे सेफ।